दोस्तों, आज की ऐसी कहानी है जो कि दो लोगों की प्यार करने वाली और दोनों लोग अलग अलग धर्म के थे। राहुल नाम का युवक जिसकी मुलाकात आज से लगभग 3 साल पहले एक लड़की से होती है, उसका नाम था जकरीन। फिर क्या वह उसके प्यार में इतना ज़्यादा पागल होता है कि यहाँ तक कि वह कलमा पढ़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है और फिर वह अपनी दाढ़ी भी बड़ी करता है और फिर टोपी लगाने लगता है। मगर 2 महीना पहले ही उसकी प्रेमिका की शादी हो जाती है और फिर उसके बाद होते हैं 2 कत्ल। जब जैसे ही यह 2 कत्ल के बारे में पूरे इलाके को पता चलता है, मानो एक ऐसा हड़कंप मचता है जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने मजबूर हो रहे होंगे कि आखिर 2 कत्ल किसके हुए और क्यों हुए और ऐसी क्या वजह थी। इसीलिए इस कहानी के अंत तक आप जरूर बने रहें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है बांदा और उसी के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम है पिलानी थाना और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है शब्दा गांव। यहीं का रहने वाला एक युवक जिसका नाम राहुल और उसके माता पिता और जो उसकी 2 बड़ी बहनें थी, उनकी 3 से 4 साल पहले शादी हो गई थी। जो बेटा था वह पढ़ाई लिखाई कर चुका था। अब जो अपने माता पिता का ख्याल रखने के लिए वह शहरों में जाकर काम धंधा करता था और जिसके एवज में कुछ पैसे अपने घर वालों को भिजवाता था। और तभी 16 फरवरी 2025 रात के तकरीबन 9 बजे जो कि उसकी माँ खाना बनाती है और पिता और माता और जो राहुल बैठकर तीनों खाना खाते हैं और सभी लोग सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी 17 फरवरी 2025 का दिन आता है। अब सुबह जैसे पिता उठते हैं, अपने बेटे को देखते हैं, तभी उनका बेटा कहीं नहीं मिलता है और जिसके बाद ही वो हड़कंप मच जाता है कि आखिर उनका बेटा कहाँ गायब हो गया है। तभी कुछ घंटे बाद पता चलता है एक युवक का कत्ल हुआ है जो पास का गांव है जिसका नाम है मोहबारा। और वहाँ पर एक मोहंडन का घर है, वहीं पर राहुल नाम के शख्स का कत्ल हुआ। जैसे ही यह बात उस पिता को पता चलती है, वह फ़ौरन ही वहाँ दौड़ता है और देखता है उस घर में कोई भी नहीं है और एक लड़की का कत्ल और हुआ है जिसका नाम जकरीन है। अब फ़ौरन पुलिस को इन दोनों कत्ल के बारे में जानकारी दी जाती है। तभी पता चलता है, जो वहाँ के लोग बताते हैं कि यह शख्स इनके घर पे दाखिल हुआ था और इसने ही उनकी बेटी जकरीन का कत्ल किया। इसके बाद इसने खुद अपने पर हमला किया। अब पुलिस दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं। और जो पिता थे, जो मृतक के पिता थे, राहुल के पिता थे, उन्होंने कहा कि इन घर वालों ने ही मेरी बेटी का कत्ल किया है, साहब मुझे इंसाफ चाहिए। अब पुलिस वाले इनके बेटे से पूछते हैं कि आखिर आपका बेटा यहाँ क्यों आया और इस परिवार से उसका क्या नाता है। और यह तो ऐसा लग रहा है कि यह खुद ही एक मुस्लिम है। तभी जो राहुल के पिता एक कहानी ऐसी पुलिस को बताते हैं जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो गए। तभी बताते हैं कि जो उनका बेटा है, आज से लगभग 3 साल पहले उसने प्रारंभिक पढ़ाई की, उसके बाद रेलवे में वैकेंसी निकलती है ग्रुप डी की। वह फॉर्म भरता है। फॉर्म भरने के बाद ही 2022 का साल था, वह पेपर देने के लिए लखनऊ निकलता है, जो कि उसके गांव के आगे यमुना नदी है, उसको पार करके उधर फतेहपुर पड़ता है। वहां से कन्वेंशन लेकर उसको लखनऊ जाना था और तभी वह पहुंचता है मोहबारा गांव में। वहां नाव लेता है। नाव लेने के बाद ही जो कि यमुना नदी थी फतेहपुर पार, वह नाव में बैठता है। तभी उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम था जकरीन। अब दोनों का यहाँ से बातचीत होती है। बातचीत इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि वह युवक राहुल उस लड़की का मोबाइल नंबर ले लेता है। मोबाइल नंबर लेने के बाद वह लखनऊ पहुंचता है पेपर देने के लिए और जब अपने घर पहुंचता है, फिर वह अक्सर उस लड़की से हालचाल लिया करता था। और इतना ही नहीं, देखते देखते 1 से 1.5 साल तक उन दोनों में इतना गहरी दोस्ती हुई और उसके बाद प्यार हो गया। यहाँ तक कि राहुल अब जकरीन के घर तक जाने लगा था। अब जैसे ही जकरीन की माँ को पता चलता है कि एक दूसरे समुदाय का लड़का है जो कि उसकी लड़की से मोहब्बत करता है, तभी जकरीन की माँ ने कहा उस लड़के से कि अगर तुम्हें मेरी लड़की पसंद है, अगर उससे तुम शादी करना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा।
अब राहुल इतना ज़्यादा प्यार में दीवाना था तो उसने जो कि कलमा पढ़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, यहाँ तक कि अपनी दाढ़ी भी उसने बड़ी कर ली और वह फिर मुस्लिम टोपी भी लगाने लगा। इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो जकरीन की माँ थी वह शादी करने के लिए अपनी बेटी की तैयार थी, जो कि राहुल अब बन चुका था मुर्शिद। अब तभी जकरीन की माँ ने अपने रिश्तेदारी में बताई कि उनकी बेटी ने एक लड़का पसंद किया है जिसका नाम राहुल था और उसने अब अपना इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया है, जिसमें कि किसी को एतराज़ नहीं होगी। जो लड़की की मामी थी और जो बुआ थी उन्होंने जकरीन की माँ से यहाँ तक ही कह दिया कि अगर तुम हिंदू धर्म के लड़के से अपनी लड़की की शादी करोगे तो हमारा लोग का आना जाना तुम्हारे वहाँ बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम फिर एक गलत काम करोगे जिसके एवज में हमारे बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा। वह भी कल किसी लड़के से प्यार करने लगेंगे और जिससे शादी करने के लिए कहेंगी उससे मुझे करना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो कि हम लोग का रिश्ता बना रहे तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं देनी होगी। अब वह जो लड़का था राहुल, जो कि काम के सिलसिले में कभी गोवा जाता, कभी मुंबई जाता, कभी चेन्नई जाता। अभी वह 2024 में ही गया था गोवा के लिए और इसी दौरान वह आता था, मोबाइल पे जकरीन से बात भी करता था और तभी 5 दिसंबर 2024 को चुपके से जकरीन की शादी कर दी जाती है दूसरे गांव के लड़के यानी मुस्लिम लड़के से ही। और फिर यह बात पता चलती है किसको, राहुल यानी मुर्शिद को। वह फ़ौरन अपने गांव पहुंचता है। गांव आने के बाद अब वह अक्सर यही खोजा करता था कि यह जकरीन अपने घर कब आएगी। तभी फरवरी के फर्स्ट वीक में वह अपने घर आती है और घर आने के साथ साथ जब मुर्शिद यानी राहुल उसको फ़ोन करता है वह फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तभी एक दिन मुर्शिद ने अपना मोबाइल नंबर दोस्त का लिया, उससे अपनी प्रेमिका यानी को फ़ोन किया जकरीन को। तब उसने उठाया और मुर्शिद ने कहा कि अगर तुमको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, और मैं एक हिंदू धर्म पहले अपनाता था और तुमने मुझे मुस्लिम बना दिया, उसके बाद भी तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। तभी वो तारीख आती है 16 फरवरी 2025, जो कि जकरीन मिलने के लिए बुलाती है वहाँ पर मुर्शिद को। और मुर्शिद चुपके से रात के करीब 10 बजे पहुँचता है जकरीन के घर में और पीछे के रास्ते से वह चढ़ता है ऊपर, और जो कि ऊपर जाल लगा था। जाल लगने के बाद ही वो वहाँ से दाखिल होता है जकरीन के कमरे में और दोनों ही यहाँ पर बहसबाजी कर रहे थे। बहसबाजी बढ़ जाने के कारण इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो मुर्शिद यानी राहुल उर्फ मुर्शिद एक चाकू लेकर गया था वह ताबड़तोड़ जकरीन पे हमला करने लगता है। तब तक हमला करता जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। अब इसी दौरान जो लड़की का पिता था उसको भी पुलिस वाले हिरासत में लेते हैं और आगे की वारदात उससे पूछते तो वह कहता है कि हम लोग खाना खाकर सो रहे थे, तभी मेरी बेटी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और मुझे लगता है कि मेरी बेटी किसी गंभीर यानी स्थिति में घिर गई है या तो उसको कोई मार रहा है। तभी मैं और पत्नी जो मेरे भाई थे बगल में रहते वह भी आते हैं और देखते हैं कि वह शख्स जो कि राहुल उर्फ मुर्शिद वह मेरी बच्ची को चाकू से हमला कर रहा। तभी हम लोगों ने उसको पकड़ा, छुड़ाने का प्रयास किया, वह मुझ पर भी हमला किया। तब हम लोगों ने मिलकर भी उसी चाकू से उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद उसकी लाश को किनारे डाल दिया। अब जैसे ही यह बात पुलिस वालों ने सुनी वह हैरान और परेशान हो गए कि एक शख्स जो कि हिंदू धर्म था और उसको प्यार होता है एक मुस्लिम लड़की से, वह अपने प्यार को प्रमाण चढ़ाने के लिए यहाँ तक गुजर जाता है कि वह मुस्लिम धर्म कबूल कर लेता। और इसके बाद जब लड़की के घर वाले दूसरी जगह उसकी शादी कराते हैं वह इतना ज़्यादा आग बबूला था कि वह कुछ अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आखिर उसने ये क्या कर लिया और इसी के गुस्से के कारण उसने लड़की का कत्ल कर दिया। अब हालांकि लड़का लड़की दोनों मर चुके हैं। जो लड़की के घर वाले हैं उनसे गहन पूछताछ चलेगी और हो सकता है कि लड़के के कत्ल के इल्ज़ाम में वो माता पिता और जो उसके चाचा हैं वह सलाखों के पीछे जाएं। आपको कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी नए स्वाद के साथ। जय हिंद, जय भारत।